जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रांची सीरम टोली के मामले में, यानी कि वहां पे जिस प्रकार से विवाद हो रहा था, उस विवाद को लेकर के विवाद और ही गहराता जा रहा है। और हम लोग उसमें देख रहे हैं कि अभी आदिवासी समाज झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा महोदय का घर वो लोग घेरना चाहते हैं, उसका आवास घेरना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि उसका घर ही क्यों घेरना चाहते हैं, आज चमरा लिंडा महोदय जी का घर क्यों घेरना चाहते हैं और एलएनटी को क्या बोलते हैं, तमाम चीजों को आज आप लोगों को बताना चाहेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैं आपका साथी दोस्त ब्लस्टर केराय, और आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले उससे बात करने से पहले, क्योंकि हम लोग मुद्दा अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग ये उस मुद्दा को पकड़ नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग चमरा लिंडा महोदय जी का वीडियो देखेंगे। जितने भी धार्मिक जगह होते हैं, रोड आप छोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। हम लोग गजरा मूली है क्या? आओ तो तुम एलएनटी यहाँ पर आ जाओ, तुमको देखते हैं। हम लोग तंत्र मंत्र किया एलएनटी फेलेंटी, तो इनको हम लोग चलने पलने भी देने वाला नहीं है। आगे बढ़ो मत, रुक, तुम यहीं रुको। और आने वाला कल में तुम ऐसा, तुम्हारा एटीट्यूड है, गलत एटीट्यूड है, भावना का कदर नहीं है, धर्म का कदर नहीं है, तो ये धर्म का कदर नहीं है तो तुम्हारे भी कदर नहीं है। ये पूजा स्थल है, यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है। अब एलएनटी को तो पता नहीं है, इसलिए एलएनटी को हम लोग कह देंगे पूजा स्थल पर आप टच मत करें। एंट्री के लिए आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग का सीधा सीधा कहना है आपका एलएनटी से। एलएनटी को पता नहीं है तो आप उसको देख लें भाई, जब तक फाइनल नहीं होगा तो ये देखिए यहीं पर है, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा ये भी। यहीं पर है। जी हाँ, हमने चमरा लिंडा महोदय का वीडियो देखा, जिस प्रकार से चमरा लिंडा महोदय जी कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जितने भी धार्मिक स्थल पर रास्ता छोड़ देते हैं आप, हिंदू का, मुस्लिम का, चाहे जैन का, लेकिन आदिवासी समाज का में आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये बात आपको कैसा लगता है? ये आपको आदिवासी हित समाज के लिए लगता है कि ये बात आपको आदिवासी समाज को बोका बनाने के लिए लगता है? काहे कि इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि चमरा लिंडा महोदय जी एक विपक्ष व्यक्ति नहीं है, ये सरकार में रह रहे हैं और पिछले 5 साल यानी कि माननीय उसी का सरकार था, उसमें शायद उनका विधायक भी नहीं थे, और अभी जो वर्तमान जो सरकार है उसमें वो विधायक है और वो कल्याण मंत्री भी है। और चमरा लिंडा जी बोलते हैं कि एलएनटी को धर्म का खदर नहीं है। एलएनटी प्लेंटी क्या होता है? एलएनटी हम लोगों को गजरा मूली समझ लिया है क्या? बहुत सारे चीज एलएनटी प्लेंटी, मतलब एलएनटी प्लेंटी, एलएनटी को भी एलएनटी यानी कि चमरा लिंडा महोदय का राज्य, यानी कि बोला जाए झारखंड राज्य में जिस जगह में चमरा लिंडा महोदय जी वहां पे मंत्री रह रहे हैं, उसी का इशारा पे काम हो रहा है, उसी का दिशा निर्देश अनुसार काम हो रहा है, सरकार के ही दिशा निर्देश है। और वहां पे चमरा लिंडा जी महोदय पता नहीं किसको बोका बनाने की कोशिश करते हैं, आदिवासी समाज को शायद बोका बनाने की कोशिश करते हैं। वहां पे पूरा अपना दोष दिखाते हैं। आप वीडियो में जिस प्रकार से देखें, वहां पे तुरंत आ जाते हैं और जनता के हित में बात करने लग जाते हैं। और जैसे ही ये बात एलएनटी प्लेंटी को पता चल जाता है, ये हमारा नाम नहीं है, हमारा सरकार के मंत्री जी चमरा लिंडा जी इस प्रकार एलएनटी प्लेंटी बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि आने वाला दिन में आपको यहाँ घुसने नहीं देंगे, तुम आगे बढ़ो मत, एटीट्यूड तेरा ज्यादा बढ़ गया है, भावना का कदर नहीं है। ये सारे बात हमारे मंत्री महोदय चमरा लिंडा जी कहते हैं, और अभी कहने के बाद वो चुप हो जाते हैं। आदिवासी समाज को सांत्वना देने के बाद खुश हो जाते हैं। बिल्कुल हमको भी अच्छा लगा कि कोई तो एक मंत्री है जो आदिवासी समाज के लिए बात कर रहे हैं, और ये जो आबुआ सरकार के नाम से जाना जाता है इसीलिए बात कर रहे हैं। शायद हमने ये सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन ने ही शायद उनको भेजा था, लेकिन इसको हम लोग दांव उल्टा पड़ता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि मंत्री महोदय जी पता नहीं अपने आवेश में बोल दिया है कि किस प्रकार बोल दिए हैं, ये समझ में तो आ नहीं रहा है। लेकिन चमरा लिंडा महोदय ने जिस प्रकार से आदिवासी समाज को
मतलब जो बोका बनाने का जो कोशिश कर रहे थे वो साफ साफ यहाँ दिख रहा है। और अभी चमरालिंडा महोदय जी गायब हो गए हैं, यानी कि तमाम यहाँ पे ये सरुल यानी कि श्रम टोली में विभिन्न प्रकार का ये हुआ, लेकिन वहां पे अभी चमरालिंडा जी महोदय जी गायब हो गए हैं। अब समाज तय कर रहे हैं कि हम लोग को मुख्यमंत्री का घर हम लोग घेर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी आकर के हम लोग को आश्वासन नहीं दिया है। ये इसमें माननीय चमरालिंडा महोदय जी ने आश्वासन दिया था और बहुत सारे बातें कही थी, इसीलिए आज चमरालिंडा का सबसे पहले उनका घर गिराव होने जा रहा है। उसके बाद राजेश खच्चर, माननीय राजेश खच्चर जी का हो सकता है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हो सकता है। और आदिवासी समाज ने तय कर लिया है कि ये गिराव के बाद सिरम टोली का स्थान पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि ये राजनीतिक, जिस प्रकार से सरकार के कुछ लोग बोलते हैं कि ये राजनीतिक हो रही है और आदिवासी समाज बोल रहे हैं कि यह हमारा राजनीति नहीं है, ये सरना ये है। जिस प्रकार से आप वहां पे भीड़ देखते हैं, इस बार समीक्षा बैठक जब किया गया था सरुल के बाद, वहां पे बहुत सारे लोग ने कहा कि हम लोग को जगह नहीं मिला, हम लोगों को चलने में असमर्थ हुआ, बहुत सारी चीजें वहां पर बोला गया। तमाम चीजों को आज हम लोग देख रहे हैं। आदिवासी समाज हमेशा दो तरफा का गेम खेल रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए गेम खेल रहे हैं। और आदिवासी समाज के लोग अपने ही अपने लोगों को चूना लगाने के लिए काफी व्यस्त है और कुछ चंद पैसों के लिए आदिवासी समाज दूसरे आदिवासी समाज को चूना लगाने का चक्कर में है। तो ये आदिवासी समाज किस प्रकार का ये होंगे, पहले तो आदिवासी समाज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज पढ़ लिख गए होंगे, पढ़ लिख रहे हैं, फिर भी आदिवासी समाज अपना वजूद को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे आदिवासी विधायक तो ये भी बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन धर्म चले गए हैं, इसीलिए हम सरना स्थल बचाने नहीं जाएंगे, इस प्रकार का भी कमेंट आते हैं। लेकिन आज यानी कि आज झारखंड में 28 आदिवासी विधायक सीट रिजर्व है, फिर भी यहाँ पे यानी कि विधायक ही अलग तलग पड़े हुए हैं, इसीलिए आज आदिवासी समाज के लोग बिखरे पड़ गए हैं और आदिवासी समाज का कुछ भी नहीं बच रहा है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मारंग बुरु का बात करें, मारंग बुरु भी नहीं बच रहा है। जिस प्रकार से हम लुगु बुरु का बात कर रहे हैं, लुगु बुरु भी नहीं बच रहा है। माननीय हेमंत सोरेन के रहते हुए, यानी कि आदिवासी संताल समुदाय के मुख्यमंत्री रहते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि आप सिरम टोली का क्या आने वाला है। क्या सिरम टोली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इसमें अपना खास स्टैंड लेंगे या फिर यहाँ ऐसे ही बनने का ये होगा। जिस प्रकार से अंदरूनी जानकारी से मिलता है बातें कि ये वाला रैंप हटने वाला नहीं है, इस प्रकार से जानकारी गुप्त सूत्र के जानकारी मिला है। लेकिन जहां तक है कि जनता जब करवट लेती है तो सरकारें पलट जाती है। सरकार को किस चीज का ये है, सरकार कभी भी अपना फैसला चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये आवास का गिराव किस प्रकार का रूप लेता है, कितना आदिवासी समाज वहां पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सरुल नाचने के लिए आदिवासी समाज भर भर के भीड़ के, यानी कि शाम का 3 बजे से लेकर के रात का 10 बजे तक भीड़ ही भीड़ नजर आता है सरुल का कार्यक्रम को मनाने के लिए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं जब कोई धरना प्रदर्शन हो, कोई आंदोलन हो, उसमें वो सारे व्यक्ति नजर नहीं आते हैं। जिस प्रकार से हम लोग रांची का सरुल देखे, चाहे जिस प्रकार से हम लोग कोलान चैबासा का सरुल देखे, चाहे जिस प्रकार से हमारा जमशेदपुर कोलान का सरुल देखे, आदमी का भीड़ जबरदस्त रहता है। लेकिन आंदोलन में आदमी का भीड़ बिल्कुल नदारद रहता है। ये आदिवासी समाज को कहां ले जाएगा, कृपया आप कमेंट करके बताएं। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। आगे हक का दूसरा वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं। इसी के साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।